खरी न्यूज के सर्वे में सबसे बड़ी बात दुष्यंत चौटाला का अभय चौटाला से पिछड़ना रहा। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला से आगे निकल जाएंगे। 5 साल के परिवार के विभाजन के बाद दुष्यंत चौटाला हर मौके पर अभय सिंह चौटाला को पछाड़ने में सफल रहे। दुष्यंत चौटाला 2018 में नई पार्टी बनाने के बाद से हर मामले में अभय चौटाला से 21 साबित हुए, जहां पर अभय सिंह चौटाला पिता ओम प्रकाश चौटाला के भरपूर आशीर्वाद के बावजूद 19 विधायकों की पार्टी को एक विधायक पर ले आए थे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी जेजेपी बनाकर 11 ही महीनों में 10 विधायकों के साथ खुद को सत्ता की हिस्सेदारी लेकर डिप्टी सीएम बना लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे क्या कारण हो गए कि 2018 से लेकर 2023 तक आते आते अब दुष्यंत चौटाला डाउन हो गए हैं और अभय सिंह चौटाला दोबारा से ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले 2018 में जाना होगा और ये बातें खंगालनी होगी कि किन कारणों से 2018 में दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला पर भारी पड़े थे और वो अभय चौटाला को पछाड़ने में सफल रहे थे। दुष्यंत चौटाला को कामयाब बनाने में 2018 में कई कारण रहे। इन कारणों में से 6 कारणों की हम चर्चा करेंगे। कारण नंबर 1, दुष्यंत चौटाला ने 2018 में एक कामयाब एमपी के तौर पर अपनी पहचान बनाई। वो लोगों में अपनी पॉजिटिव छवि बनाने में सफल रहे। कारण नंबर 2, दुष्यंत चौटाला के साथ में उनके पिता अजय सिंह चौटाला के साथियों की फौज खड़ी थी। ये सभी जानते हैं कि 30 साल तक अजय सिंह चौटाला ने ही इनेलो के कैडर में काम करने का काम किया, कैडर को मजबूती से स्थापित करने का काम किया। इनसो युवा इनेलो और मुख्य इनेलो में अजय सिंह चौटाला ने ही कैडर में नए नए नेता उभारने का काम किया और कैडर को मजबूती देने का काम किया। जब पार्टी में विभाजन की नौबत आई तो अजय सिंह के साथ खड़े नेता एक झटके में ही इनेलो को छोड़कर जेजेपी में चले आए, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला को एक मजबूत फौज लड़ने के लिए मिली। कारण नंबर 3, इनेलो पार्टी से निकाले जाने के बाद दुष्यंत चौटाला जनता में और वोटरों में बेचारे बन गए थे। उनके साथ में लोगों की सहानुभूति थी और इसी बेचारगी सहानुभूति में उन्हें लोगों ने एक नेता के तौर पर बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। कारण नंबर 4, दुष्यंत चौटाला के पास काबिल सलाहकार थे। दुष्यंत चौटाला ने अपने काबिल सलाहकारों के बलबूते पर 11 महीने में ही अपनी पार्टी को इनेलो से ज़्यादा मजबूत किया, लोगों का बड़ा जन समर्थन हासिल किया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार में हिस्सेदारी ली और डिप्टी सीएम बन गए। कारण नंबर 5, दुष्यंत चौटाला में वर्करों को भावी सीएम दिखता था। जब परिवार में सियासी विभाजन की दरार पड़ गई थी तो वर्करों के सामने 2 विकल्प थे। मुख्यमंत्री के तौर पर वो अभय सिंह चौटाला को देखें या दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में सरकार बनाने की सपना साकार करें। इन दोनों ही अंतरों में, दोनों ही विकल्पों में वर्करों को साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला में भावी सीएम दिखता था। उनको लगता था कि अभय सिंह चौटाला सरकार नहीं बना सकते हैं और दुष्यंत चौटाला सरकार बना सकते हैं, इसलिए वर्करों ने विकल्प के तौर पर दुष्यंत चौटाला को चुनने का काम किया। कारण नंबर 6, दुष्यंत चौटाला के साथ में प्रदेश के लाखों युवाओं की फौज खड़ी थी। 2018 में दुष्यंत चौटाला लोकप्रियता के शिखर पर थे और उनके साथ में हरियाणा के लाखों युवाओं का समर्थन खड़ा था। इन लाखों युवाओं के बलबूते पर ही दुष्यंत चौटाला रातों रात प्रदेश के सबसे शाइनिंग स्टार बन गए और प्रदेश के सबसे उभरते हुए नेता के तौर पर उन्होंने चंद ही महीनों में अपने आप को स्थापित कर लिया। और यही कारण रहे कि दुष्यंत चौटाला पार्टी से निकाले जाने के बाद नई पार्टी के जरिए 2018 में अभय सिंह चौटाला को पछाड़ने में सफल रहे थे। अब उन कारणों की चर्चा करते हैं जिनके चलते अभय सिंह चौटाला 2018 में भतीजे दुष्यंत चौटाला से मात खा गए। कारण नंबर 1, अभय सिंह चौटाला की छवि 2018 में पूरी तरह से नेगेटिव थी। जनता भी उन्हें पॉजिटिव नेता नहीं मानती थी और खुद पार्टी का कैडर भी उन पर विश्वास नहीं करता था। इसकी वजह यह भी रही कि कभी भी अभय सिंह चौटाला ने पार्टी के कैडर के लिए काम नहीं किया, वो कभी कैडर के नेता नहीं रहे, इसलिए पार्टी के कैडर के साथ उनका ना कोई रिश्ता था और ना कोई लगाव था। इस दूरी के चलते ही पार्टी का कैडर दुष्यंत चौटाला के साथ में चला गया और अभय सिंह चौटाला खाली हाथ रह गए। कारण नंबर 2, इनेलो का 90% कैडर अभय सिंह चौटाला को छोड़कर जेजेपी में चला गया। इसकी वजह यही थी कि इनेलो का कैडर पूरी तरह से अजय सिंह चौटाला के साथ जुड़ा हुआ था। उस कैडर को ओम प्रकाश चौटाला की बढ़ती हुई उम्र ये चिंता लगा रही थी कि वो सरकार नहीं बनवा पाएंगे। सजा होने के चलते ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला दोनों जेल में चले गए थे और ऐसे में पार्टी के वर्करों को दुष्यंत चौटाला में बेहतर भविष्य नजर आया और इसलिए उन्होंने अभय चौटाला की बजाय
दुष्यंत चौटाला को चुनने का काम किया। कारण नंबर 3, अभय सिंह चौटाला अपने भाई अजय चौटाला के परिवार को पार्टी से निकाले जाने के चलते लोगों में विलेन बन गए थे, उनकी छवि और भी खराब हो गई थी और इसीलिए वोटरों ने उन्हें रिजेक्ट करने का काम किया। कारण नंबर 4, अभय सिंह चौटाला के पास काबिल सलाहकार नहीं थे। जब पार्टी में विभाजन हुआ तो अभय सिंह चौटाला के साथ में 16 विधायक खड़े थे। 16 विधायकों के बलबूते पर अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को बेहद मजबूती दे सकते थे, लेकिन अभय सिंह चौटाला के पास अच्छी रणनीतिकार नहीं थे, जिसके चलते तमाम विधायक उनको छोड़कर चले गए और अभय सिंह चौटाला ने एक अच्छी खासी पार्टी को डुबोने का काम कर दिया। कारण नंबर 5, अभय सिंह चौटाला को प्रदेश की जनता ने भावी की सीएम के तौर पर रिजेक्ट करने का काम किया। प्रदेश की जनता को 2018 में और 2019 में एक अच्छे नेता के तौर पर, एक भावी सीएम के तौर पर कोई भी अच्छा ही नज़र नहीं आई, जिसके चलते वो पब्लिक के नेता नहीं बन पाए और इसलिए उनकी पार्टी चुनाव में डूब गई। यही वजह रही कि 2018 और 19 में अभय सिंह चौटाला अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला से मात खा गए और सियासत के पिच पर उनकी पार्टी हाशिए पर आ गई। अब हम उन कारणों की चर्चा करते हैं जो 2023 में आज सबके सामने खड़े हैं। ये वही कारण हैं जिनके कारण आज दुष्यंत चौटाला बैकफुट पर हैं और अभय सिंह चौटाला दोबारा से ग्रोथ कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं दुष्यंत चौटाला की। सत्ता में शामिल होने के बाद दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जाट वोटरों में नेगेटिविटी है। ये सभी जानते हैं कि दुष्यंत चौटाला को बीजेपी के विरोध में अधिकांश जाट वोटरों ने वोट दिया था, समर्थन दिया था। बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर पहले तो नाराजगी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जाट वोटरों में इस बात की कड़ी नाराजगी हो गई कि बीजेपी के खिलाफ वोट लेने के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ ही सरकार बनाई और किसान आंदोलन में इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए अधिकांश जाट वोटर दुष्यंत चौटाला से नाराज हो गए। दुष्यंत चौटाला की पार्टी को वोट देने वाले 70% जाट वोटर थे और वो जाट वोटर आज 80% से ज़्यादा दुष्यंत चौटाला को छोड़कर जा चुके हैं। कारण नंबर 2, दुष्यंत चौटाला को लेकर उनके खुद ही जेजेपी के कैडर में भी नाराजगी है। कैडर को इस बात की नाराजगी है कि उनके काम नहीं होते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होते हैं। कैडर इस बात को नहीं समझ पाता कि दुष्यंत चौटाला 20 पैसे के हिस्सेदार हैं और सरकार पर पूरी तरह से बीजेपी काबिज है। लेकिन पार्टी के नेताओं और वर्करों को इस बात का मलाल है, इस बात की निराशा है कि ना तो उनकी अफसरों में सुनवाई होती है और न ही दुष्यंत चौटाला के विभागों में भी उन्हें इम्पोर्टेंस मिलती है। इसलिए दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उनके ही पार्टी के कैडर में नाराजगी है। कारण नंबर 3, दुष्यंत चौटाला ने अब नए सलाहकार बना लिए हैं। पुराने सलाहकार उनको छोड़कर चले गए हैं। नए सलाहकारों में काबिलियत बेहद कम है और वो दुष्यंत चौटाला को गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला का ग्राफ ऊपर उठने के बजाय लगातार नीचे लुढ़क रहा है। कारण नंबर 4, दुष्यंत चौटाला के बारे में विरोधी पार्टियों कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी ने एक भ्रष्टाचारी नेता के तौर पर स्थापित करने के पूरे प्रयास किए हैं। इन तीनों ही पार्टियों के नेता रोजाना आरोप लगाते हैं कि दुष्यंत चौटाला के विभागों में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। भ्रष्टाचार के इन आरोपों के चलते भी दुष्यंत चौटाला को लेकर जनता में नेगेटिविटी फैल रही है। कारण नंबर 5, दुष्यंत चौटाला से आधे जेजेपी के विधायक भी खुश नहीं हैं। 2018 और 2019 में जेजेपी के 10 विधायक बनाने में उन बाहरी नेताओं का अहम योगदान था जो दूसरी पार्टियों के टिकट नहीं मिलने पर जेजेपी में शामिल हुए थे और जेजेपी की आंधी में वो विधायक बन गए थे। 4 साल के बावजूद दुष्यंत चौटाला अभी तक बाहरी विधायकों को अपना नहीं बना पाए हैं। 3 विधायक अभी बागी हो चुके हैं और 2 अन्य विधायक भी नाराजगी के मुकाम पर खड़े हैं। दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, जिसके चलते ये विधायक ही जनता में जाकर अपने साथियों में बैठकर दुष्यंत चौटाला के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं और यही नेगेटिविटी दुष्यंत चौटाला को भारी नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। इन सब कारणों के चलते दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 के चुनाव में अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वो एनडीए में शामिल होकर थोड़ी सी राहत जरूर ले गए हैं, लेकिन अगर बीजेपी ने 2024 के चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला को छोड़ दिया तो उनके लिए बिल्कुल खराब हालात होंगे और उनके लिए अपने विधायकों की संख्या बरकरार रखना बेहद मुश्किल होगा। दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं अब बीजेपी के मोहताज हो गए हैं। वो अपने बलबूते पर 2024 में वर्तमान सीटें नहीं जीत सकते हैं और उनके लिए भी अभय सिंह चौटाला वाली पोजीशन खड़ी हो सकती है। 2024 को लेकर अभी से जेजेपी पर दुष्यंत चौटाला दोनों ही
बड़ी चुनौतियों में घिरे हुए हैं। अब बात करते हैं अभय सिंह चौटाला की कि ऐसे क्या कांड रहे कि वो 2024 में अब हालात पलटने के तरफ बढ़ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने 6 महीने से ज़्यादा की परिवर्तन यात्रा के जरिए अपनी इमेज को पॉजिटिव बनाने का काम किया है। वो जनता के बीच में जाकर, पार्टी के कैडर के बीच में बैठकर वो अपनी छवि को पॉजिटिव बनाने में सफल रहे हैं। वो अपने बारे में नेगेटिविटी भी काफ़ी सीमा तक दूर करने का सफल कार्य कर गए हैं। अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरकर भी अपने लिए रसूख हासिल किया है। अब हरियाणा की जनता में अभय सिंह चौटाला के बारे में पॉजिटिव बातें जरूर होती हैं। बेशक उनकी पार्टी इनेलो बीजेपी का विकल्प नहीं बन पाई है, इसलिए उनको वोट देने वाले लोगों की संख्या जरूर कम है, लेकिन उनके बड़ाई करने वाले समर्थकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जेजेपी से नाराज पुराना वर्कर और वोटर दोनों भी लगभग 20% की संख्या में दोबारा इनेलो में वापसी कर गया है। इसलिए अब अभय सिंह चौटाला की पार्टी का ग्राफ भी कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला की पार्टी के बराबर पहुंच गया है। यानी ग्राउंड के लेवल पर आज अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला एक जैसे लेवल पर खड़े नजर आ रहे हैं। जहां अभय सिंह चौटाला नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला के लिए अपनी नेगेटिविटी को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। अभय सिंह चौटाला इंडिया का पार्ट बनकर अब दोबारा से बड़ी वापसी करने के मूड में नजर आते हैं। उनको ये एहसास है कि अगर इंडिया महागठबंधन ने उनको अपना पार्ट बना लिया तो वो हरियाणा की सियासत में 2024 में दोबारा से बड़ी मजबूत वापसी कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत इंडिया गठबंधन का पार्ट बनाने के लिए झोंक दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के जरिए अभय सिंह चौटाला अब इंडिया महागठबंधन का पार्ट बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला भी एनडीए का पार्ट बने रहने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही नेताओं को पता है कि अगर वो एनडीए और इंडिया का पार्ट बने तो उनके लिए 2024 में बेहतर अवसर नजर आ सकते हैं, वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और अगर दोनों ही महागठबंधन में उनकी जगह नहीं मिली तो दोनों ही पार्टियों के लिए खाता खोलना भी बेहद मुश्किल होगा। यानी आज दोनों ही चाचा भतीजा एक जैसे मुकाम पर खड़े हैं, एक जैसे वोट बैंक पर खड़े हैं, और कहीं न कहीं अभय सिंह चौटाला अब दुष्यंत चौटाला से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला अभय सिंह चौटाला की बढ़त को रोकने में कैसे सफल होंगे, और दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला अगले 1 साल में अपनी पार्टी के ग्राफ को कितना बढ़ाने में सफल होंगे। आज की तारीख में इनेलो कहीं न कहीं जेजेपी से आगे निकल गई है। अब कितना आगे निकलेगी ये अगले 1 साल में अभय सिंह चौटाला की रणनीति तय करने का काम करेगी। अभय सिंह चौटाला ने 5 साल की निराशा और संघर्ष के बाद अब खुद को भतीजे से कुछ आगे निकालने में सफलता हासिल कर ली है। अब उनकी रफ्तार उनकी अगली प्लानिंग पर निर्भर करेगी। यानी हरियाणा की पॉलिटिक्स में अब चाचा और भतीजे के बीच में जंग और भी कांटे की हो गई है, जहां दुष्यंत चौटाला के लिए नेगेटिविटी का घेरा एक मुसीबत बन गया है, वहीं अभय सिंह चौटाला के लिए पॉजिटिविटी आशा की उम्मीद बन गई है। 2024 में अभय सिंह चौटाला निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया और एनडीए ही निर्धारित करेंगे कि इन चाचा भतीजे का अंजाम क्या होगा। 2024 में अभय सिंह चौटाला के भविष्य को जानने के लिए 2024 में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी की भविष्य की रणनीति और उपलब्धियां जानने के लिए 2024 में इनेलो और जेजेपी के समीकरणों को समझने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।